वो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। क्या रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था फौज ने धांधली करवाई, इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। कोई इनसे पूछे आप गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, क्या आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या आप पार्लियामेंट में आए? मुल्क की तारीख में पहली बार अपोजिशन आर्मी और ISI सरबराहान पर हमलावर है। अपोजिशन फौज से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कह रही है। ये अपोजिशन चाहती है कि आर्मी चीफ हुकूमत ना गिराए तो फौज उनके खिलाफ ही बगावत कर दे। वजीर आजम का चकवाल में यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन जैसी जबान इस्तेमाल कर रही हैं। डिसइंफो लैब वाली भारत वेबसाइट्स भी अपोजिशन का बयानिया नशर कर रही हैं। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। PDM का अटल फैसला है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, कठपुतली हुकूमत को NRO नहीं देंगे। मरियम नवाज का मौक़िफ़, कहा शहबाज शरीफ पार्टी और भाई के शाना बशाना खड़े हैं। शहबाज शरीफ वफादार न होते तो आज वजीर आजम होते। 159 MPAs और 95% MNAs के इस्तीफे आ गए। मोहम्मद अली दुरानी से कबल कुछ वज़रा ने भी राबितों की कोशिश की थी। मरियम नवाज कुछ देर बाद सखर में खिताब करेंगी। लीगी रहनुमा कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में भी शरीक होंगी। अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं, तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने MNAs और MPs की, वो नहीं मानेंगे। लिखवा लें कि अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की पेशगोई, पूछा इंतखाबात में करोड़ों रुपए खर्च करके आने वाले इनकी करप्शन बचाने के लिए क्यों इस्तीफे देंगे? मरियम नवाज और बिलावल की काबिलियत सिर्फ इतनी है कि दोनों के वालिद करप्ट तरीन हैं और इनकी परवरिश हराम के पैसे से हुई। मौलाना फजल रहमान 12वीं खिलाड़ी हैं। उन्होंने बगैर किसी जरिए माश के अरबों रुपए कमाए, इसीलिए इनके पास जवाब नहीं। ये याद रखें, मैं ना ब्लैकमेल हूंगा और ना ही इन्हें NRO दूंगा। हुकूमत का धड़न तख्ता करने के दावेदार मौलाना फजलुर रहमान के अपने लिए बड़ा इम्तिहान। JUI फे से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी। मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क ने मुल्क भर में हम ख्याल रहनुमाओं से राबिते तेज कर दिए। आइंदा के लाहेमल के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। के जलसे, लॉन्ग मार्च और दरनिक न नजरियात की जंग हैं, न जमहूरियत की और न बहरानों से निजात का जंग हैं। सिर्फ हुसूल इक़्तिदार और मोरिसी सियासत के दवाम की ख्वाहिश कार फरमा है। मौलाना फजल रहमान NRO के लिए PDM के वकील बन चुके। PDM तकसीम कार का शिकार है, जल्द ही इस्तीफों पर यू टर्न लेगी। JUI नजरियाती पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल कादिर लोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजल रहमान की मौरूसी सियासत हुसूल इक़्तिदार और करप्शन के बाद अपने आप को अलग किया। PDM मफाद परस्त टोला है, चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। JUI में ये आमरियत नहीं तो और क्या है। अपने देरीना साथियों की जरा सी तनकीद बर्दाश्त न करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को दिखा दिया कि वो अंदर से कितने जमहूरी हैं। JUI फे में इख्तलाफात पर वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। वजीर रेलवे आजम सवाती बोले, JUI से निकाले गए रहनुमाओं ने कोई गलत बात नहीं की। हाफिज हुसैन अहमद की PTI में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हुकूमत के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PTM के फैसले से पहले ही ऐलान कर दिया। कहा कि अरकान सिंध असेंबली ने इस्तीफे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास जमा करवा दिए, जो मुनासिब वक्त पर
इस्तेमाल किए जाएंगे। हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के मफाद के लिए सिंध हुकूमत भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी अपनी क़यादतों की नाअहली से तंग हैं, इसलिए वो इस्तीफे देने से इनकारी हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा, बोले कुछ इस्तीफे स्पीकर तक पहुंचे लेकिन उनसे भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी गई। दिलचस्प खबर ये कि जाली क़यादत को इस्तीफे देने वालों ने दस्तखत भी जाली किए। अपोजिशन अरकान ने कैलिबरी फॉन्ट की याद ताज़ा करके अपनी ही क़यादत को छेड़ना शुरू कर दिया। इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला मरियम नवाज मुल्क में इंतशार चाहती हैं। मुल्क की तरक्की ने इनकी नींदें हराम कर दी। फिरदौस आशिक आवान का बयान। फयाजुल हसन चौहान बोले कि बेगम सफदर आवान का मोहम्मद अली दुर्रानी की शहबाज शरीफ से जबरदस्ती मुलाकात का इल्जाम सरासर झूठ है। शहबाज शरीफ की अपने खानदान के अफराद से मुलाकात न करने में भी इनकी मर्जी शामिल होती है। बेगम सफदर झूठों की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। MQM पहले हुकूमत छोड़े फिर आवाम से राबिता करे। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल का मशवरा। दावा किया कि MQM कभी वफाकी हुकूमत से अलग नहीं होगी क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम JIT में है। हुकूमत से बाहर आते ही ये जेल में होंगे। लोगों ने MQM को मर्दमशुमारी ठीक कराने के लिए वोट दिए थे, लेकिन कराची के चौकीदार चोरों से मिले हुए हैं। नैब को एक रियासती इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का इल्जाम। कहा, मौलाना के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करके क्या पैगाम दिया जा रहा है। इन्हीं की हरकतों से नैब बदनाम हो रहा है। मौलाना को नोटिस देना था तो 1 साल कबल देना था। मुल्क में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां दुगनी कर दी जाएं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अफसरान को हिदायत। कहा, लूटी गई दौलत की वापसी से मुल्क खुशहाल होगा। करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझकर लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत नैब पाकिस्तान का मरकजी इदारा है। नैब ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम का नया तस्वुर पेश किया और पाकिस्तान ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकेडमी कायम की। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 2260 नए केसेस रिपोर्ट। 2357 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। गुज़िश्ता रोज मुस्बत टेस्ट की शरह 6.1% रही। $11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डाटा चोरी होने का मामला। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। वजारत दाखिला के मुताबिक चोरी होने वाला डाटा नादरा का नहीं, मोबाइल डाटा था। निजी कंपनी ने भी अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है। लीक होने वाला डाटा नादरा के सैंपल से भी मैच नहीं करता। पतोकी में 6 बच्चियों से ज्यादती के केस में मुलव्वस मुल्जिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक यासीन नामी मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी कर लिया। 30 साला मुल्जिम नशे का आदी है और मासूम बच्चियों को पैसों का या चीज का लालच देकर बरगलाता था। पोस्टल सर्विस के आलमी इदारे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 170 ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान पोस्ट 27 दर्जे की तरक्की के साथ 94 से 67वें नंबर पर आ गया। डिजिटलाइजेशन की तकमील से पाकिस्तान पोस्ट कई दर्जे मजीद ऊपर आएगा। जाड़े ने पहले ही धूम मचाई, ऊपर से बारिश के नए सिस्टम की भी एंट्री। बालाई इलाकों में कल से पीर तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। शिमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कराची वाले भी क्वेटा की यखबस्ता हवाओं के लिए हो जाएं तैयार। शहर कायद में आज रात से पीर तक रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर सकता है।
मैदानी इलाकों में धुंध ने सब धुंधला दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हद्दे निगाह सिफर। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मोटरवे पर भी जगह जगह ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को रात के औकात में ड्राइविंग से इज्तिनाब का मशवरा।